अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेवल 6 में जो क्वेश्चंस करेंगे वो है प्राइम फैक्टर के ही, बट उसमें थोड़ा सा चेंज है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने इंडेक्स नोटेशन में उसे लिखना सीखा था, फैक्टर्स क्या होते हैं ये सीखा था। अब हमने जो आज क्वेश्चन करना है उसमें यह है कि हमने फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर, बट मेथड जो यूज़ करना है वो है डिवीजन मेथड। अब यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 है, जिसका मैंने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है यहाँ पर, जो कि आपको नज़र आ रहा है। डेट इज़ 5 to 50। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं डिवीजन मेथड में। पूरे क्वेश्चन को जिसे एलसीएम मेथड भी कहते हैं से सॉल्व करते हैं। हमें लाइन ड्रॉ की, क्वेश्चन लिखा। अपने क्वेश्चन को सेपरेटली लिखना है, हर डिजिट को अलग अलग, ताकि आपको सॉल्व करते हुए आसानी लगे। ओके जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के मेथड पे। हम सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट की वैल्यू क्या है, लास्ट का डिजिट वंस प्लेस में क्या है। डेट इज़ 0। एज वी नो कि 0 2 पे भी डिवाइड होता है। जब भी किसी वैल्यू के लास्ट में 0 आ जाए तो वो डिविजिबल बाय 2 भी होता है, और डिविजिबल बाय 5 भी होता है, डिविजिबल बाय 10 भी होता है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है वो फैक्टर लें या वो वैल्यू लें जो सबसे छोटी हो। तो 2 सबसे छोटी वैल्यू, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे कि पूरी वैल्यू उस पर डिवाइड हो जाए। सो 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, वो हमने नेक्स्ट कैरी दे दिया। 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, कंप्लीट फिनिश। देन 5 पे चलेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन बच गया 1, कैरी दे दिया। 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, फिनिश। अब हम देखेंगे अगेन इसका लास्ट डिजिट जो कि 5 है। एज वी नो कि 5 जब भी किसी वैल्यू के लास्ट में आता है तो वो सिर्फ 5 पे ही डिवाइड होती है और किसी पे डिवाइड नहीं होती। सो 5 पे ही डिवाइड करेंगे हम। 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 2 आए, इट्स इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, पूरे 2 डिजिट को कंबाइन करके लेते हैं। मीन्स कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा 26। तब 26 या उससे लेस फॉर्म देखेंगे तो डेट इज़ 2 5 5 ज़ा 25। तो हमने इनके मिड में 5 लिख दिया। ठीक, अब 25 में से जो 26 में से 25 माइनस करनी है, 1 रिमाइंडर वो नेक्स्ट पे चला गया। वो क्या हो गया, 12। 5 2 ज़ा 10, अगेन 2, वो नेक्स्ट चला गया, क्या बना, 25। सो 5 5 द 25। अब आप फिर देख सकते हैं इसके लास्ट में 5 है, तो ये फिर किस पे डिवाइड होगा, 5 पे ही। अब यहाँ से ज़रा आप ध्यान से देखिए, 5 1 ज़ा 5, फिनिश। अब 2 डिवाइड नहीं होता, द 2 जो है 5 के टेबल पे नहीं आता। हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं जैसे कि हमने ऊपर किया। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, क्या आएगा बताती हूँ आपको। 25 5 5 ज़ा 25 हो गया। बट आपने ये याद रखना है कि जब स्टार्टिंग वैल्यू में 2 को कंबाइन करते हैं तो हम उसको डिवाइड करके जो भी डिवीजन फॉर्म में आंसर आता है वो लिखते हैं। बट जब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप में सेकंड थर्ड फोर्थ वैल्यू को सॉल्व करते हैं और उसमें कंबाइन करते हैं उन दोनों को, तो तब उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो मिड में जगह बच जाती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बच गई है, तो वहाँ पे हम लिखते हैं 0। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया हमारे पास, 10 5, मतलब 105 हो गया। अब लास्ट में अगेन 5 है, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, 5 से ही। 5 2 ज़ा 10। देखिए अब ये मैंने दोनों कंबाइन किए हैं, 1 तो आता नहीं। जब स्टार्ट में कंबाइन करेंगे तब हमने वो सिंगल फॉर्म ही लिखनी है, लेकिन जब अगले फन के बजाय सेकंड थर्ड वैल्यू, मतलब ये 1 थी, इसको हमने सॉल्व किया, कुछ नहीं हुआ। जब सेकंड नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू को कंबाइन करेंगे तब मिड में 0 लिखेंगे। 10 पूरा हो गया। देन 5 1 ज़ा 5, 21। 21 3 पे भी आता है, 7 पे भी आता है। हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7। ये हमारे पास हो गया इसकी डिवीजन फॉर्म। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो वो क्या होगी,
फैक्टर्स ऑफ 5 to 50 आर, नीचे लिख रही हूँ। अब देखिए हमने जिस शेप में लिखे हैं वैसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम प्राइम फैक्टर जब लिखते हैं तो सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो सबसे छोटी फॉर्म इसमें क्या है, 2, देन 3, देन 1 2 3, 3 टाइम 5, 1 2 3 एंड देन 7। देखिए 2 3 5 एंड देन 7, एक अरेंजमेंट आपको नज़र आ रही है असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिखें। इंडेक्स नोटेशन मतलब पावर की शक्ल। अब जहाँ पे कुछ भी पावर नहीं होती वहाँ पे पावर 1 होती है, पर 1 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिनिश। जब भी आपने डिवीजन मेथड में प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जब भी उसके फैक्टर्स लिखते हैं तो कोशिश करें कि उसकी वैल्यूज़ को हम इंडेक्स नोटेशन में लिखें, ठीक है, ताकि वैल्यू शॉर्ट हो जाए और हमें सॉल्व करने में समझने में ईजी रहे। अगर आप इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा आपके पास वही जनरल क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है 1 2 4 8। उसी शेप में ज़रा गैप दे के लिखा। ओके जी, इस प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये था तो वो भी इवन लेकिन ज़ीरो था, जो कि 2 पे डिवाइड हो जाता है, 5 पे डिवाइड हो जाता है, 10 पे भी डिवाइड होता है। अब इसके लास्ट में 8 इवन नंबर डिजिट है, तो 8 इवन वर्ड है तो ये 2 पे ही डिवाइड होगा। सो 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 1 तो 2 के टेबल पे आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। सो 2 6 12, 2 2 4, 2 4 8 हो गया। अब अगेन लास्ट में देखिए इवन वर्ड है, डिजिट है, तो 2 पे ही डिवाइड होगा। 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 अगेन इवन, 2 1 2, 1 कैरी चला गया, 2 5 10, 1 कैरी चला गया, 2 6 12, 6 वर्ड डिजिट है, अगेन इवन, सो 2। अब देखिए अब ये 1 है, 1 तो होगा नहीं, तो हम 1 और 5 कंबाइन करेंगे। अब यहाँ पे जब 1 और 5 कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे 0 कहीं नहीं आएगा, ठीक है। अगर इससे अगले स्टेप पे अगर मैं 5 और 6 कंबाइन करती तो मैं 0 लिखती। सो 15 2 7 15, 1 कैरी चला गया, 16 हो गया, 2 7 2 7 14, 2 8 16, अब 7 और 8, 2 3 6, 1 कैरी, 2 के टेबल में 18 कहाँ था, 2 9 18। अब आप देखेंगे लास्ट में 9 है, डेट इज़ द ओड नंबर। तो 9 ओड नंबर में आपस में डिवाइड होते हैं या अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 है, 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 1 3, 3 3 9। अब 13 है, एज वी नो कि 13 जो है एक ओड नंबर है और प्राइम नंबर भी है, तो ये 13 के टेबल पे ही डिवाइड होगा। 13 1 13, ठीक है जी। 1 आ गया मीन्स हमारी डिवीजन फॉर्म ख़त्म होगी। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। The prime factors of 1 2 4 8 are स्टार्ट करेंगे 2 से। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 है, 3 4 देन 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये ऑलरेडी अरेंज है। अब यहाँ पे 2 कितने टाइम है, 5 टाइम, तो हम 2 कितने टाइम लिखेंगे, 2 पावर 5, हमने इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। दैट्स योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, आपका जो असेसमेंट टास्क है वो आपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग सारे पार्ट अपने नोटबुक पे करने हैं और देन इसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है क्लास के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।